तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 32वें अध्याय के श्लोक संख्या 31 और 32 को पढ़ें। तो श्री कपिल मुनि अपनी माता को यहाँ इस कुछ श्लोकों द्वारा बता रहे हैं कि भक्ति के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता और वे कह रहे हैं कि आदरणीय माता, मैंने पहले ही आपको ही परम सत्य जानने का मार्ग बता दिया है। तो परम सत्य को जानने का मार्ग यहाँ पे श्री कपिल मुनि ने माता देवहूति को बताया, जिससे मनुष्य अब जब परम सत्य की प्राप्त करने का मार्ग या जानने का जो मार्ग है, अगर हम जान लेते हैं, जो मनुष्य जान लेता है, वो पदार्थ तथा आत्मा एवं अपने संबंधों के वास्तविक सत्य को समझ सकता है। तो उनके संबंध, क्या संबंध? पदार्थ तथा आत्मा, ये परम ज्ञान है। समझना पदार्थ और तथा आत्मा और उनके संबंध, तो ये ज्ञान को कहते हैं। नॉलेज मीन्स टू अंडरस्टैंड मैटर एंड स्पिरिट एंड द रिलेशनशिप एंड डिफरेंस। तो वास्तविक सत्य को समझ सकता है। अनेक दार्शनिक शोध है और दार्शनिक शोध का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना है। वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो, भगवान भगवद गीता में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई है जो हमें जानना है तत्व से, ताकि जो भी हम कर रहे हैं, हम खास करके जिस मार्ग पे हम हैं, भक्ति योग, वो सबसे परम मार्ग है। और यहाँ पे बताया गया कि चाहे कोई भी दार्शनिक सिद्धांत को क्यों न हो, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, जो भी है, अगर उसका लक्ष्य परम पुरुषोत्तम भगवान तक नहीं पहुंचाता है तो वो सब व्यर्थ है, अधूरा है, कंप्लीट नहीं है। तो ये भगवद गीता में वर्णन किया गया। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवद गीता में कहा गया है कि अनेक जीवन पर्यंत ज्ञान योग का शोध करने के बाद अतः मनुष्य उस बिंदु, पॉइंट, शिखर, बिंदु, एंड और कुछ नहीं उसके बियॉन्ड, मनुष्य बिंदु पर पहुंचता है जहां उसे ज्ञात होता है कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है। ये सब हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं बहुत बार कि बहुनाम जन्मनाम ज्ञान वासुदेव सर्वमेति। तो वासुदेव को जान, बहुत बहुनाम जन्म, तो क्यों बहुनाम जन्म नाम करें?
जब अंत में यही है वासुदेव सर्वमिति, वेदों का उद्देश्य यही है भगवान कृष्ण को जानना, और भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है। भगवान एक ही है कृष्ण, और कोई नहीं। एतेषां सकला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। कितना प्रमाण चाहिए शास्त्रों में है। और हमारे आचार्य गुरुजन और श्रील प्रभुपाद जी सब ये हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो समय नहीं नष्ट करना, भगवान की भक्ति में ही रुचि रखनी चाहिए, और किसी में नहीं। तो वासुदेव ही सब कुछ है, अतः वह उनकी शरण में जाता है, अंत में वहीं पे पहुंचेंगे। घूमना है तो घूम सकते, ये योग वो योग जो भी है, अनेक अनेक क्रियाएं हैं, अनेक अनेक रास्ते हैं। वो रास्ते जो है डेड एंड है, कुछ नहीं है उसके आगे। सिर्फ आगे क्या है, भगवान, हमें वापस आना पड़ेगा। ऐसे ज्ञान योग की शोध करने वाले विरले महापुरुष है। तो ज्ञान का अर्थ है भगवान को जानना, कर्म का अर्थ है भगवान को जानना, ध्यान का अर्थ है भगवान का पहुंचना। बिना ऐसे वो पूर्ण नहीं है। यदि ज्ञान योग की खोज करके कोई भगवान को प्राप्त नहीं होता, तो समझिए कि सारा श्रम व्यर्थ हुआ। ये अपने अपने स्थान पे ठीक है, ज्ञान योग भी एक रास्ता है कि नहीं, भगवान को जानने के लिए अनेक अनेक क्रियाएं हैं, सैक्रिफाइसेस है, और इससे हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति जागृत होती है। ये रास्ते हैं, ये ज्ञान रास्ता है भगवान तक पहुंचने के लिए। क्योंकि जब ज्ञान होता है तो ये हम भगवान के विषय में जान सकते हैं। अनेक अनेक जो क्रियाएं हैं, अनेक अनेक यज्ञ है देवताओं के लिए, या ब्राह्मण को प्राप्त करने, या ब्रह्मचार्य का प्राप्त का विधानों को करना, या वर्णाश्रम के अनुसार अपना गृहस्थी चलाना, अपने इंद्रियों को वश में करना, अनेक अनेक प्रकार की जो सिद्ध योग, मिस्टिक योग, वही सब जितने भी प्रक्रिया है, और ये सब जो क्रियाएं हैं उसमें विधि विधानों का पालन करना होता है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम इन सब क्रियाएं करते हैं, तो अगर वो भगवान तक नहीं पहुंच जाता तो ये व्यर्थ है। तो यहाँ यही बताया गया कि ये व्यर्थ है। उसे तब तक ज्ञान की खोज करनी पड़ती है जब तक कि वह भगवान की भक्ति को नहीं समझ लेता। तो भगवान की भक्ति को समझना सबसे महत्वपूर्ण, वो ही उस बिंदु तक पहुंचना ये। तो भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में आने का अवसर भगवद गीता में दिया हुआ है, जहां एक इसका उल्लेख है कि जो लोग चिंतन तथा योग अभ्यास जैसी अन्य विधियों का सहारा लेते हैं, उन्हें कष्ट मिलता है। तो भगवान
जैसे हम जानते हैं भगवद गीता में वो बताते हैं भगवान, क्योंकि ये प्रश्न अर्जुन ने भी भगवान से पूछा कि कष्ट है, ध्यान का मार्ग कष्ट है, ध्यान में अपना मन को, इंद्रियों को वश में करना बहुत कठिन है। इसीलिए भगवान ने कहा कि कष्ट है। क्लेशोधि, भगवान कहते हैं क्लेशोधिक तरसते शाम अव्यक्त सप्त जीव, अव्यक्त गति दुख देहवाद वेदवाद। तो ये ज्ञान, तो ज्ञान का उद्देश्य क्या है? ज्ञान का, ज्ञान से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि ज्ञान योगी क्या प्राप्त कर सकते हैं, कौन जानता है? ब्रह्म में माता जी, ब्रह्म तक अपरिजन, वहां तक पहुंच सकते हैं। ज्ञान से कहाँ पहुंचेंगे? ब्रह्म ज्योति तक। तो इसीलिए ये बताया गया है कि ये कष्ट है, और उसको भी प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत जो है इंद्रियों को वश में करके, मन को वश में करके, सब कुछ करने के बाद जो है, भगवान कहते हैं इसको क्लेश, क्लेश सबल सबल। ये निराकार ब्रह्म को प्राप्त करना बहुत कठिन है, देहधारी आत्मा के लिए कठिन है। तो यहाँ पे, और फिर इतना कष्ट लेने के बाद अंतिम गति को प्राप्त नहीं कर पाते, इतना कष्ट लेने के बाद, इतना परिश्रम करने के बाद, ये सब करने के बाद भी वो अधूरा है, तो ये व्यर्थ है। योगी या कुशल ज्ञानी अनेक अनेक कठिनाइयों के बाद भगवान तक पहुंच सकता है। बहुत कठिन, तो समझना, भगवान को समझना, कौन समझ सकता है? जो भगवान का भक्त है। ये योग्यता, ये पहले ही जो है कपिल मुनि ने बताया गया कि पूर्ण ज्ञान उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो पहले से ही श्रद्धा, तन्मयता तथा पूर्ण विरक्ति सहित भक्ति में लगा रहता है। भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं, और वो सरल और सुगम है। इतना कठिन मार्ग लेना, और लोगों को कभी कभी पता नहीं, उनको ऐसा ही लगता है कि जब तक कुछ कठिन चीज नहीं करेंगे ना, तब तो वो नहीं आएंगे। कठिन तपस्या करना, कठिन जो है ये करना, भगवान प्राप्त नहीं होंगे। पर अगर ये तपस्या कर रहे हैं हम, उद्देश्य यही होना चाहिए भगवान को प्राप्त करना। लेकिन अगर ये और किसी रास्ते से ले जा रहा है, तो फिर वो जो है अधूरा रहता है। योगी या कुशल ज्ञानी अनेक अनेक कठिनाइयों के बाद भगवान तक पहुंच सकता है, किंतु उनका मार्ग अत्यधिक कष्टप्रद होता है, जबकि भक्ति का मार्ग सबों के लिए सुगम, कोई भी कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है,
प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज उदाहरण है। सिर्फ वासुदेव सर्वमिति अगर जान लिया, ये बिंदु। भगवान कह रहे अहम सर्वस्य प्रभो, मैं ही सब कुछ हूं। तो इसीलिए ये सुगम है, सरल है, आसान है। मनुष्य को ज्ञान योग का फल केवल भक्ति करने से प्राप्त हो सकता है, और जब तक मनुष्य अपने चिंतन द्वारा भगवान तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसकी सारी खोज केवल खिलवाड़ होती है। Prabhupada doesn't compromise. Straight hit the nail on the head. आपको चाहिए तो सुनो, नहीं चाहिए तो जाओ। क्यों लोगों को घुमाना है? नहीं आना, 2-3 लोग आए बस है, 4-5-10 आए बस है, हजारों की संख्या में आए, लेकिन ये बात को न समझे तो जो वक्ता है वो लोगों को घुमा रहा है, अन्याय कर रहा है, सत्य को नहीं बता रहे। क्योंकि कौन आएगा? लोगों को छोड़ना नहीं है अपनी इंद्र तृप्ति, अपनी आसक्ति भौतिक चीजों, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि मनुष्य को प्रत्यक्ष भक्ति से हो या दार्शनिक सोच से हो, एक ही गंतव्य की खोज करनी होती है, वह है भगवान। इस ज्ञान को प्राप्त करके जब मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है तो उसे भक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। तो ये भक्ति का मार्ग, और मनुष्य पदार्थ तथा आत्मा एवं उनके संबंध के वास्तविक सत्य को समझ सकता है। तो पदार्थ और आत्मा में क्या अर्थ है? तो अभी भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति का अर्थ है अन्य अभिलाष शून्य ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण। तो जो अनुकूल है भगवत भक्ति, मतलब कोई भी अभिलाषा नहीं है, ज्ञान कर्म कुछ भी, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कुछ भी नहीं, सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने की अभिलाषा। तो भक्ति क्या है? भक्ति मतलब भगवान, भक्त, 3 चीजें हैं, भगवान, भक्त और भगवान और भक्त के बीच में प्रेममयी सेवा। Bhakti means that the Lord is there, devotee is there, and the activities of exchange of love between the Lord and devotee is there. That is Bhakti. Not Nirakar, Brahma, या ध्यान, मन, कर्म। कर्म का अर्थ है इंद्र तृप्ति, और भक्ति योग का अर्थ है कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति। Karma means sense gratification and bhakti yoga means Krishna satisfaction. भगवान की इंद्रियों को आनंद दे। ऋषिकेना ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, सर्वोपाधि निर्मुक्तम, सर्व पद उपाधि है एक्चुअली, मटेरियल डेजिग्नेशन या मटेरियल पोजीशन। ये भक्ति सेवन सर्वोपाधि
तत्परित्रयम निर्मलम। तो ये जो स्पेक्युलेटिव फिलोसॉफिकल रिसर्च, इससे भी मुक्त, सकाम कर्म से मुक्त, सिर्फ ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति है ये। भक्ति मीन्स एंगेजिंग द सेंसेस इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाना, उसको भक्ति कहते हैं। और वो कौन है? इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश। जब हम भक्ति करते हैं तो उनका 2 साइड इफेक्ट है। प्रभुपाद जी से when the spiritual render service to the Supreme Lord, there are 2 side effects. Side effect क्या? One is freed from material designation. सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। 1 क्या हो जाता है? सब उपाधियों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। और दूसरा है इंद्रियां, हमारी इंद्रियां जो है शुद्ध हो जाती है, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। ये है अंतिम बिंदु। पदार्थ और आत्मा के स्तर पर आ जाना। तो ये भक्ति। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि पटु ज्ञानी का अंतिम लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तदात्म है। तो पटु कितना भी बड़ा ज्ञानी, उनका लक्ष्य ये वो क्या प्राप्त करेंगे? अगर ये भक्ति ज्ञान योग से भक्ति, सभी चीज में ज्ञान हो या ध्यान हो या कर्म हो, अगर भक्ति नहीं है तो किंतु ब्रह्म तो परम पुरुष का तेज है। भगवान शास्त्र में बताया गया भगवान की 3 फीचर्स, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सब। भगवान ये भगवद गीता में भी ये यहाँ पे उदाहरण है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठान हम। तो ये भगवान, मैं निराकार ब्रह्म का आधार हूं, जो अविनाशी तथा परम आनंद है। तो ये परम आनंद वहां पे, पर ये जो आनंद है ब्रह्म ज्योति में भी आनंद है, लेकिन वो क्षणिक है, हमेशा के लिए नहीं। क्योंकि कितना देर तक रोशनी में रह सकता है, फिर बाद में वापस कार्यशील है आत्मा। भगवान और ही पर भगवान क्या है? समस्त आनंद के सागर है, जिनमें ब्रह्मानंद भी शामिलित है। तो ब्रह्मानंद भी शामिलित है, जो ब्रह्मानंद के सुख के लिए इतनी तपस्या की जा रही है, भक्ति से सुगम से भी प्राप्त है। भक्ति में ही है भगवान समस्त, क्योंकि भक्ति मतलब भगवान के साथ संबंध, भगवान के साथ भगवान की सेवा। तो ये परमानंद भी प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान सब कुछ, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सब चीज। जो भगवान को जाना, वो वो ब्रह्मण और परमात्मा का स्तर भी उसमें शामिलित है। अतः जिसकी भगवान पर
अविचलित श्रद्धा हो, वह पहले ही निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका है। जैसे कि बच्चा स्कूल में जाता है, उसको गणित सिखाते हैं, नंबर्स, है ना। तो वो जो 1 से 100 तक उसको बोलते हैं 1 to 100, और किसी ने सिर्फ 1 to 20 किया, किसी ने 1 to 50 किया। तो इस प्रकार से जो 1 to 20 किया, वो 1 to 20 में जितने भी नंबर्स है उतना ही जानता है। उसको लगता है ये मेरे को बहुत आ रहा है, उसके आगे कुछ है नहीं 20। फिर जो ने 50 तक किया तो वो सोचेगा कि हमने 50 किया है। तो जिसने 100 किया वो उसके लिए 20, 50 सब कुछ शामिल थे इसमें। तो इसीलिए पूर्ण ज्ञान, पूर्ण रूप से भगवान को जानना, जब हम भगवान को जानते हैं तो हम 10, 20, 30, 40 जितना भी है सब कुछ जानते हैं। इसी प्रकार जब हम भगवान को जानते हैं तो निराकार ब्रह्म परमात्मा सब कुछ उसमें शामिल है, उसके लिए कुछ आगे जानने की जरूरत नहीं है। तो यही बताया गया है कि मनुष्य को इस प्रकार से ये दार्शनिक शोध का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना है। तो कुछ भी दार्शनिक शोध हो, कोई भी हो, मनुष्य को चाहिए कि प्रत्यक्ष भक्ति से ही या दार्शनिक शोध से हो, इस ऐसी ही गंतव्य की खोज करनी होती है, और वह है भगवान। अब जब हम भगवान को जान लेते हैं, भगवान के विषय में जान लेते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि जब मनुष्य जान लेता है, जब ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तब मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है, जो उसे भक्ति की अवस्था, तो उसे भक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो ये जब हम भक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाते हैं, तब हम जो है, क्या होता है यहाँ पे बताया गया है कि प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है। तो कैसे होगा प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त, कैसे हो जाता है भक्ति को, ये ज्ञान को प्राप्त लेते कि भगवान ही सब कुछ है, कैसे? कैसे होता है? Faith, practice and study. हाँ, Through faith, practice and study. through practice and study. Faith. First you need to have faith. Faith, okay. Then you practice. मटेरियल चीज से ऊपर आ जाता है तो 3 modes of material nature को चूनी करता। Sanji, when you know the difference between body and spirit, I mean, between matter and body, when you know the difference, then you start transcending, or at least seeing the Lord in everything and everything in the Lord. Yes, yes. Whenever sense is in Lord, yes. whenever all senses are engaged in Lord's seva, Then what happens? when we come out of the modes of nature, Mataji, सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठ जाते हैं। Yes. So when we engage, when we surrender to Krishna and we engage in Krishna's service, and Krishna is beyond the mode of material nature. Krishna is beyond the mode of material nature. So when we come in contact with Krishna, then automatically we become beyond the modes of material nature. So this is called transcending the modes.
And this question was asked by Arjun in the Bhagavad Gita. Nanyam गेनेभ्यं कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेति मद्भावं सो अधिगच्छति। भगवान इससे जब हम देखते हैं कि जो भी कार्य हो रहा है, ये कार्य जो है तीनों गुणों के अनुसार हो रहा है, और जो वो जानता है कि भगवान ही सब कुछ है, तो लांग देता है। When one properly sees that all activities, 14.19, when one sees that all activities, no other performer is at work than the three modes of nature, and that he knows the Supreme Lord who is transcendental to these modes, he attains my spiritual nature. So one attains जो है भगवान, ये 14.19 हिंदी का है तो cool. Always keep your Bhagavad Gitas with you. Always keep Bhagavatam. So anytime we have to refer. Somebody can read 14.19. मैं पढ़ूं? Yes. अनुवाद। हरे कृष्णा। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीन गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीन गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। क्या तो ये है। तो आगे पढ़ो। आगे भगवान गुणानीतन त्यक्त। जब देहधार जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीन गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। So that is all. क्योंकि हम भगवान के साथ जब हम भगवान के साथ जुड़े हैं, तो हम भौतिक जगत के साथ लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। और भगवान क्या है? भगवान इन सब गुणों से परे है। तो क्योंकि भगवान गुणों से परे हैं और हम भगवान का शरण ग्रहण करते हैं, तो हम भी गुणों से परे हो जाते हैं। उसको लांग थे। फिर अर्जुन पूछ रहे हैं, तो अभी आगे वेरी नाइस इट इज मेंशन भगवद गीता में, भगवान अर्जुन पूछ रहा है। पढ़ो 21 जी। अर्जुन ने पूछा, भगवान को पूछ रहा है। वेरी क्लियर, वेरी वेरी स्पेसिफिक है, हमारे शास्त्र में सब कुछ बताया गया है। ओके देन अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीन गुणों से परे है, वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों के किस प्रकार लांघता है। बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन भगवान ने आगे। तो कहने का मतलब ये है, ये बात समझनी बहुत जरूरी है जो यहाँ पे बताया गया है कि इस ज्ञान को प्राप्त करके जब मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है, तो उसे भक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाती है। नेचुरली जब हम गुणों से मुक्त हो जाएंगे, भगवान वासुदेव सर्वमिति जान लेंगे और भगवान की सेवा में लग जाएंगे, तो प्रकृति के गुणों का प्रभाव से हम मुक्त हो जाते हैं और हम जो है इस भवसागर को पार करके इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। गंधराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।